आक्रोश शब्द को अगर परिभाषित किया जाए तो अमूमन इसका उपयोग उस क्रोध के लिए किया जाता है जो खुलेआम प्रदर्शित होता है। लेकिन हमारे देश में आक्रोश दिखाने के लिए भी बहुत सिलेक्टिव विषयों को ही चुना जाता है और सही मायनों में जिस विषय पर आक्रोश दिखाने की जरूरत होती है उस पर कोई अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है और हमें लगता है कि उस वीडियो को देखकर एक भारतीय के तौर पर आपका सिर शर्म से झुक जाएगा और इन तस्वीरों को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल काम है। आज जब हमने इन तस्वीरों को देखा तो हमें ऐसा लगा कि ये तस्वीरें बर्दाश्त के बाहर हैं। यकीन मानिए ये वीडियो जब हमारे सामने आया तो हमें भी इसे देखकर काफ़ी तकलीफ हुई। इसलिए हमने फैसला किया कि आज हम इस वीडियो को आपके सामने रखेंगे और इसमें छिपी खतरनाक विचारधारा पर आपके साथ संवाद करेंगे। ये तस्वीरें हमारे देश के जवानों की सहनशीलता का प्रतीक हैं। इसलिए मैं खास तौर पर भारत में मौजूद असहनशील ब्रिगेड से ये अपील करना चाहता हूं कि हमारा ये विश्लेषण आज जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि ये डीएनए टेस्ट देखकर उनकी सहनशीलता भी जवाब दे जाए। यहाँ पर मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये तस्वीरें सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास आई हैं, इसलिए हम इनकी प्रमाणिकता की पुष्टि अभी नहीं कर सकते। लेकिन ये तस्वीरें ऐसी हैं कि इन्हें नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। इन तस्वीरों को देखकर चुप नहीं बैठा जा सकता। ऐसा माना जा रहा है कि ये वीडियो जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले का है, जहां हाल ही में हुए उपचुनाव के बाद जब पोलिंग बूथ से सीआरपीएफ के जवान अपनी ड्यूटी करके वापस लौट रहे थे, उस वक्त उनके साथ ये अभद्र व्यवहार किया गया। इस वीडियो के पहले हिस्से में आप देख सकते हैं कैसे सीआरपीएफ के जवानों को चिढ़ाने के लिए पहले उनके सामने कुछ पत्थरबाज गो इंडिया गो बैक के नारे लगाते हैं और फिर हाथ में मोटी सी लकड़ी लेकर इन्हें मारने का इशारा करते हैं। इस दौरान सीआरपीएफ का जवान खामोश रहता है और चुपचाप आगे बढ़ जाता है। पीछे से आ रहे दूसरे जवान को एक पत्थरबाज इसके बाद पैर से मारता है। फिर भी यह जवान संयम से काम लेता है और कुछ नहीं कहता। इसके बाद एक पत्थरबाज जवान को मारने के लिए दौड़ता है तो एक दूसरा व्यक्ति उसे रोक लेता है, लेकिन वो पत्थरबाज इस सीआरपीएफ के जवान का पीछा नहीं छोड़ता और उसे आगे चलकर थप्पड़ मारता है। इस दौरान वहां मौजूद दूसरे पत्थरबाज सीटियां बजाते हैं और जवानों को उकसाने की कोशिश करते हैं। वीडियो के इस हिस्से में कश्मीर की आज़ादी के नारे लगाए जाते हैं, लेकिन हमारे जवान फिर भी सहनशील बने रहते हैं। इस दौरान एक दूसरे जवान पर लगातार 2 बार हमला होता है और पत्थरबाज अपने मोबाइल फोन से इसे शूट भी कर रहे होते हैं, यानी खुद अपने ही फोन से जवानों की इस बेइज्जती का वीडियो बनाते हैं। सीआरपीएफ के जवान अपमान का ये कड़वा घूंट पीने के बावजूद किसी को कुछ नहीं कहते और चुपचाप आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसी बीच अचानक एक पत्थरबाज जवान के हाथ में मौजूद हेलमेट को पैर से ठोकर मारकर उसे गिरा देता है। सहनशीलता की इससे बड़ी मिसाल नहीं हो सकती, क्योंकि हाथों में अत्याधुनिक हथियार होने के बावजूद हमारे जवानों ने किसी भी पत्थरबाज पर हाथ नहीं उठाया। ये वीडियो सामने आने के बाद सीआरपीएफ ने अपने बयान में कहा है कि उस वक्त उनके जवान ईवीएम की सुरक्षा कर रहे थे और उनके लिए उस वक्त ईवीएम को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी था। ऐसे हालात में जवानों ने इन पत्थरबाजों को जवाब देना उचित नहीं समझा और जवान अपनी ड्यूटी पर अड़े रहे और अपनी ड्यूटी करते रहे और उनकी ड्यूटी थी ईवीएम्स को सुरक्षित रखना। अब इसी खबर को दूसरी नजर से देखिए, क्योंकि जिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के जवानों ने ये अपशब्द सुने, इतनी बेइज्जती सही, देश विरोधी नारे सहे, अपने शरीर पर पत्थरबाजों की चोटें बर्दाश्त की, उनके थप्पड़ खाए, उनकी लातें खाई, उन्हीं ईवीएम्स में कथित गड़बड़ी को लेकर हमारे ही देश की विपक्षी पार्टियां, हमारे ही देश के नेता देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति से मुलाकात करने गए और बिना किसी पुख्ता जानकारी के अपने आरोपों का एजेंडा चलाते रहे। आज हम ये सवाल उठाना चाहते हैं कि ईवीएम में कथित गड़बड़ी को लेकर देश के माननीय नेता अगर इतने आक्रोशित हो सकते हैं तो फिर उनका ये आक्रोश सीआरपीएफ के जवानों को अपमानित करने वाले इस वीडियो के लिए क्यों नहीं है। ये वीडियो देखकर हमारे नेताओं को गुस्सा क्यों नहीं आता? ये वीडियो देखकर इसकी शिकायत करने के लिए वो राष्ट्रपति से मिलने क्यों नहीं गए? अच्छा तो ये होता कि देश की सभी विपक्षी पार्टियां ईवीएम्स को छोड़कर इस वीडियो और पत्थरबाजों के प्रति असहनशीलता दिखाती। इससे कम से कम देश के जवानों का हौसला बुलंद होता। लेकिन अफसोस इस बात का है
कि शायद अब राजनीति में वोट बैंक वाला निजी स्वार्थ सैनिकों के सम्मान से भी कहीं ज्यादा बड़ा और जरूरी हो गया है। लेकिन आज आप सबसे हम ये कहना चाहते हैं, इन तस्वीरों को देखने के बाद आज हम ये नापना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि इस देश के लोगों की सहनशीलता किस हद तक जा सकती है, इस देश के नेताओं की सहनशीलता किस हद तक जा सकती है, और ये वीडियो देखने के बाद कितने ऐसे लोग हैं जो चुपचाप शांति से आगे बढ़ जाएंगे। ये तमाचा सीआरपीएफ के जवान पर नहीं, 132 करोड़ हिंदुस्तानियों के गाल पर है। ये अभद्र हरकत सीआरपीएफ के जवान के साथ नहीं, भारत के लोकतंत्र के साथ हुई है। यह सीआरपीएफ के जवान को नहीं, भारतवर्ष को खुला चैलेंज है। पत्थरबाजों को करारा जवाब कब देंगे हम? ऐसे हमारे सीआरपीएफ के या सुरक्षा बल जवान हम मार खाने के लिए हमें तैनाती नहीं दी है। ये भारत देश के पुत्र पुत्रियां हैं जो बच्चे हाथ में पत्थर लेते हैं। इस नजरों से हम देखते हैं, इसलिए थोड़ा सा हमारे जवानों ने मार खाया होगा, लेकिन आगे जवान मार नहीं खाएंगे, ऐसा वातावरण हम निर्माण करने की तैयारी कर रहे हैं। कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन करना उससे भी मुश्किल काम होता है। जम्मू कश्मीर में तैनात सीआरपीएफ के जवान हो या सेना के जवान, उन्हें एक तरफ देश के बाहर बैठे दुश्मनों से मोर्चा संभालना है और दूसरी तरफ अपनी सरहद के भीतर मौजूद पत्थरबाजों और अलगाववादियों का सामना करना है। आतंकवादियों का इलाज करना तो हमारे जवान अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन अपने देश के भीतर मौजूद दुश्मनों के साथ हमारे जवानों को मजबूरी में संयम बरतना पड़ रहा है, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपने और पराये का फर्क समझते हैं। कश्मीर में हर दिन एनकाउंटर के समय पत्थरबाजी की घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं, लेकिन अब ऐसी घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं जहां सेना और सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बनाया जाने लगा है। हालांकि मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद भारत के बहादुर जवान अपना धैर्य नहीं खो रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका यह वीडियो सीआरपीएफ के जवानों की सहनशीलता का सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें एक सीआरपीएफ जवान ने कुछ शरारती तत्वों को अपनी चुप्पी से जवाब दिया है। देखिए, ये वीडियो हमारे पास भी सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से ही पहुंचा है। खुद पब्लिक द्वारा फिल्माया गया। ये खुद देखा जा सकता है कि सीआरपीएफ के जवान किस हाईएस्ट रिस्ट्रेंट के स्टैंडर्ड के साथ, किस लेवल के रिस्ट्रेंट के साथ काम कर रहे हैं, किस संयम के साथ वो कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं। कोई भी अगर आपको आकर एक थप्पड़ मारेगा तो निश्चित रूप से आप उसको पलटकर दूसरी थप्पड़ मारेंगे। और जहां सिक्योरिटी फोर्सेस, एक जवान जो अपने हाथ में ऑटोमेटिक राइफल लिए हुए है, यदि उसके साथ ऐसा होता है, उसके साथ इस तरह की व्यवहार होता है, और उस कंडीशन में
उस कंडीशन में उसे किस हद तक रिस्ट्रेन रखना पड़ता है, ये अपने आप में समझा जा सकता है। उस दिन बहुत सारे पोलिंग बूथ्स पर अटैक किया गया, भारी मात्रा में स्टोन पेल्टिंग की गई, जिसमें पोलिंग वाले दिन सीआरपीएफ के 53 जवान घायल हुए थे, जिसमें 4-5 जवानों को बहुत गंभीर चोटें थीं, जिसमें कि 3 जवानों को तो एयरलिफ्ट कर हमें श्रीनगर लाना पड़ा, जिनको सिर में, मुंह पर, आंखों में, नाक पर बहुत गंभीर चोटें। लेकिन सीआरपीएफ के जवानों की सहनशीलता की ये एक इकलौती तस्वीर नहीं है। कश्मीर घाटी के बडगाम जिले में हाल ही में हुए चुनाव के दौरान कुछ पत्थरबाजों ने एक पोलिंग बूथ को चारों तरफ से घेर लिया था। वो सीआरपीएफ के जवानों की आंखों में आंखें डालकर उन्हें धमकी दे रहे थे, भारत विरोधी नारेबाजी कर रहे थे। यहां तक कि उन्होंने सभी जवानों को पोलिंग बूथ के भीतर ही बंधक बना लिया, उन पर पथराव भी किया, लेकिन किसी भी जवान ने कुछ नहीं कहा और ना ही कुछ किया। अगर वो चाहते तो पत्थरबाजों की ऐसी हरकत का जवाब अपनी गोली से दे सकते थे, लेकिन उन्होंने अपमान का कड़वा घूंट पीकर भी सहनशीलता का दामन नहीं छोड़ा। जिस तरह कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस की वीडियो बनाकर कश्मीरी यूथ ने उसको नेट पे डाला, उससे लगता है कि जो नरमी जो कश्मीरी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो इनके प्रति बरत रही हैं, वो उनको मानने नहीं है, उनको सख्ती ही चाहिए। एक्चुअली फौज को जब किसी भी आतंकवादी को फेस करना है या जो आतंकवादी को मदद करते हैं, उनके पास गोली ही है जो जवाब देती है। ये तस्वीरें देखकर एक सच्चे देशवासी के तौर पर हमारा सिर शर्म से झुक जाना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को आज भी सीआरपीएफ के जवानों के साथ हुए दुर्व्यवहार में राजनीति दिखाई देती है। देखिए, बेलगाम के चुनाव के उपचुनाव के दौरान जो भी घटनाएं हुई वो दुखद हैं, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता। और उससे संबंधित जो वीडियो आज वायरल हुआ है, जिसमें वहाँ के स्थानीय लोग जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको अटैक करते हुए, पैर से अटैक करते हुए दिखाए गए, तो ये वहाँ मैंने कहा कि स्थिति सामान्य नहीं है। इस तरह की परिस्थितियाँ वहाँ पैदा हो गई हैं, विशेष रूप से जब से भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार बनी है, तब से हालात बिगड़े हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें व्यापक विचार करने की आवश्यकता है ताकि स्थिति में सुधार हो। वो बहुत सीरियस मैटर है। यूनिफॉर्म में जो ड्यूटी पे होता है उसके साथ ऐसी हरकत करना एक बहुत बड़ा जुर्म है और उसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए वो कौन आदमी था, उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे देश में असहनशीलता के मुद्दे पर बड़े बड़े साहित्यकार अपना अवार्ड वापस करना शुरू कर देते हैं। डिजाइनर, नेता और बुद्धिजीवी बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, लेकिन क्या ऐसे लोगों को घाटी की सुरक्षा में तैनात इन जवानों की तकलीफ दिखाई नहीं देती, जहां उन्हें अपने शरीर पर पत्थर भी झेलना होता है और अपनी नजरों के सामने भारत मां का अपमान भी सहना पड़ता है। क्योंकि सही मायनों में असली असहनशीलता इन मुद्दों पर दिखाने की जरूरत है, क्योंकि जिस दिन इन जवानों की सहनशीलता ने जवाब दे दिया, उस दिन उन्हें हाथ लगाने वाला तो दूर, कोई भारत के खिलाफ एक शब्द बोलने से पहले भी 100 बार सोचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये तस्वीरें देखने के बाद किसी भी भारतीय नागरिक का खून खौल उठेगा।
और तकलीफ हमें भी बहुत हुई, लेकिन जो सच है उसे स्वीकार करने में किसी को हिचक नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि कश्मीर घाटी का यह कड़वा सच हम कब तक ऐसे ही बर्दाश्त करते रहेंगे। और इसीलिए आज हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये देश के लोगों का भी एक टेस्ट है, उनकी भी एक परीक्षा है कि वो कब तक ऐसी तस्वीरों को बर्दाश्त कर सकते हैं। इस बर्दाश्त करने की भी कोई ना कोई सीमा तो जरूर होती होगी। सैनिक सीआरपीएफ का हो या सेना का हो, वो भी इंसान होता है और उसकी भी भावनाएं होती हैं। लेकिन जब उसके सामने ऐसी स्थिति आ जाए, जब उसे अपने ही देश में अपमान का ऐसा कड़वा घूंट पीना पड़े और देश की एकता और अखंडता के लिए देश विरोधी तत्वों को भी सहना पड़े, इतना अपमान सहना पड़े, तो सोचिए उस पर क्या बीतती होगी। लेकिन ये हमारे देश के जवानों की सहनशीलता ही है कि वो हर मुश्किल परिस्थितियों में भी हंसते हंसते अपना काम करते रहते हैं। अब मैं एक ऐसा दूसरा वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं जिसमें एक जवान और कश्मीर के छोटे से बच्चे के बीच एक बड़ा खूबसूरत सा संवाद है। इस संवाद में घाटी का असली सच छिपा हुआ है, क्योंकि आप जो देखते हैं वो पूरा सच नहीं होता। आपको जो दिखाया जाता है वो एक तरफा सच होता है, लेकिन दूसरी तरफ का जो सच है, सिक्के का जो दूसरा पहलू है, वो हमारा मीडिया कभी आपके सामने नहीं लाता। और वही काम आज हम कर रहे हैं। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। और सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि हर कश्मीरी भारत विरोधी नहीं है, हर कश्मीरी भारतीय फौज से नफरत नहीं करता। ये वीडियो उन सभी पत्थरबाजों को आज आईना दिखा देगा जिन्होंने जवानों के साथ अभद्रता की सारी सीमाएं पार कर दी। आप भी सोचिए कि जब कश्मीर घाटी का एक छोटा सा बच्चा मासूमियत के साथ इस जवान से खेलने के लिए उसकी गन मांगता है, उसकी बंदूक मांगता है, तो वो जवान कैसे हंसते हंसते उसकी बातों का जवाब देता है और इस पर उस बच्चे के परिवार की क्या प्रतिक्रिया होती है। इस परिवार, इस जवान और इस बच्चे के बीच के संवाद को आप देखिए और फिर आप देखिए कि दूसरा सच यानी सिक्के का दूसरा पहलू क्या है। क्या बच्चा फरिश्ता है? कुछ गाने आइए। इस तस्वीर के बारे में आपका क्या कहना है? इस वीडियो को देखकर आप क्या कहेंगे? लेकिन ये वो सच है, ये वो सच्चाई है जिसे मीडिया कभी आपके सामने पेश नहीं करता। और हमारे देश के जितने भी डिजाइनर पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो ऐसी तस्वीरों को देखकर अपना मुंह फेर लेते हैं। इन तस्वीरों को वो देखना नहीं चाहते, इन तस्वीरों को वो एक्नॉलेज नहीं करना चाहते। वो सिर्फ आपको वही सच्चाई दिखाते हैं जो उन्हें सूट करती है। और ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम सिक्के के दोनों पहलू आपके सामने रखें। अब खुद आप अंदाज़ा लगाइए, खुद सोचिए कि हमारे देश के जो जवान हैं वो कब तक ऐसे ही अपना अपमान बर्दाश्त करते रहेंगे। और जब जवान मजबूर हो जाता है, जब देश बर्दाश्त करता है, जब नेता बर्दाश्त करते हैं, देश के लोग बर्दाश्त करते हैं, तो इस जवान का मनोबल कहीं ना कहीं ज़रूर टूटता होगा।